ना जाने कैसे लोग भूल जाते हैं, कैसे भटक जाते हैं मेरे माता बहनों। जो उंगली पकड़ पकड़ करके चलना सिखाते हैं उनको भी लोग भूल जाते हैं। अपना पेट ना भर करके आपका पेट भरते हैं, आपको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, लोग उनको भी भूल जाते हैं। ध्यान रखना, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। दिले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, दिले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, दिले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, दिले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ना गुरुद्वारे में मिलेंगे, ना मंदिर में मिलेंगे, ना गुरुद्वारे में मिलेंगे। हाँ, घर में बैठे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। वास्तव में मेरे माता बहन बंधुओं, घर को स्वर्ग बनाना है तो माता पिता सास ससुर बच्चों में बहू में बड़ा प्रेम होना चाहिए। आप प्रेम करिए। विदुर कौरवों के महामंत्री थे और जब कौरव पांडवों के साथ में अन्याय कर रहे थे तो विदुर जी ने आकर के समझाया, धृतराष्ट्र जी से कहा कि देखो, अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं रहती, अन्याय की बेल पर अमृत के फल नहीं आते, और जो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन है ना, ये बड़ा अन्याय कर रहा है, इस अन्याय को रोक लीजिए। अब जब ऐसी बातें विदुर जी कर रहे थे तो दुर्योधन आ गया और अपने विदुर जी को डांट फटकार लगाई। बोले, मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हो, जाओ चले जाओ, आज के बाद तुम कोई मंत्री नहीं हो। आज विदुर जी ने कहा, बेटा तेरे मन को कष्ट हुआ, लेकिन तेरे मन को कोई मतलब नहीं था कष्ट देने का। बोले, जिस हड़िया में खा रहे हो उसमें छेद कर रहे हो। बेटा मैं सत्य कह रहा हूं, आप अपने परिवार को विनाश के कगार पर ले जाओगे। आज ये बात कही सो आज विदुर जी को डांट फटकार करके भगा दिया। विदुर जी जंगल में रहने लगे। आज भगवान जब शांति दूत बन करके इनका फैसला करने के लिए भगवान आए तो आज पूरी हस्तिनापुर आज सजाया गया। महाराज जगह जगह तोरण द्वार सजवाए, भगवान स्वयं शांति दूत बन करके आए। दुर्योधन ने भी खूब स्वागत किया भगवान का। इधर विदुरानी ने कहा कि आज हस्तिनापुर कितनी सुंदर सज रही है, आज क्या बात है। कहा, विदुर जी ने कहा, विदुरानी आज द्वारकाधीश आ रहे हैं, आज श्री कृष्ण द्वारका के राजा आज परम ब्रह्म कौरव पांडवों का फैसला करने के लिए आ रहे हैं। आज भगवान पधारे, उसी भीड़ में विदुर और विदुरानी आए, सब भगवान का स्वागत कर रहे हैं, सब भगवान पर पुष्प बरसा रहे हैं।
लेकिन भगवान ने बरसने वाले पुष्पों की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान तो देख रहे हैं मेरा विदुर कहाँ है, मेरी विदुरानी कहाँ है। आज जैसे ही विदुर जी की नजर भगवान के ऊपर गई, आज मेरे कन्हैया की नजर विदुर जी और विदुरानी पर पड़ गई। आज भक्त भगवान की आंखें मिल गई हैं, आज दोनों प्रसन्न हो गए हैं। बोले भक्त भगवान की जय हो। और मानो भगवान ने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया हो कि विदुर काका जी आज हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। ऐसा शायद इशारा कर दिया भगवान ने आंखों ही आंखों में। आज विदुर जी और विदुरानी सब बैठे हैं भीड़ में। आज सैकड़ों सिंहासन विराजमान हैं। सैकड़ों सिंहासनों के बीच में मेरे माता बहन भाई बंधुओं, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज सैकड़ों सिंहासनों के बीच में एक स्वर्ण का सिंहासन मणि में जड़ित, उस पर दुर्योधन ने भगवान को बिठा दिया। क्या बोलना पड़ेगा मैया जी? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। कहा उस पर भगवान को बिठा दिया। आज भगवान बैठ गए हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज दुर्योधन से भगवान ने पूछा, अरे दुर्योधन ये पांडव तुम्हारे भाई नहीं है? बोले जी भाई हैं। पांडव और कौरव कोई अलग अलग थोड़ी थे मैया, एक ही थे, एक ही कुनबा, एक ही परिवार, सब कुछ एक ही था। लेकिन संपत्ति को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ। चाचा ताऊ के लड़के थे महाराज। आज दुर्योधन ने कहा जी भाई हैं, चाचा के बेटा हैं। बोले फिर इसका मतलब तो ये आधे राज्य के मालिक हुए। भाई जब भाई हैं तो आधे राज्य के मालिक हुए। दुर्योधन तन करके खड़ा हो गया। बोले ऐसे कैसे हो गए? ऐसे नहीं हुए, कोई नहीं हुआ। बोले आप कह रहे हो भाई हैं तो आधा राज्य का मालिक हुआ। ऐसा है दुर्योधन, तुम 5 गांव तुम पांडवों को दे दो, 1 गांव से ही मैं पांडव को प्रसन्न कर दूंगा। लेकिन दुर्योधन उल्टा पड़ा। बोले सूच्य गृह दास्यामी बिना युद्धेन की सवा, के एक सुई के नोक की बराबर भी जमीन में बिना युद्ध के। आज भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन मेरी माता बहन बंधुओं दुर्योधन की समझ में नहीं आई। आज राजपाट की जब बातें होने लगी, दुर्योधन ने कहा भगवान ये राजपाट की बातें बाद में होंगी। मेरी मैया गांधारी ने आपको 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, आप भोजन पाइए। आज दुर्योधन से कहा सुनो, भोजन की बात मत करिए। भोजन 2 परिस्थितियों में किए जाते हैं। एक तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, प्रेम हो, और दूसरा भोजन करने वाले के पेट में भूख हो। तुम्हारे मन में कोई श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, और मेरे पेट में कोई भोजन का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और आज का भोजन तो मेरा आपके घर कर ही नहीं सकता। आज का भोजन तो मेरे विदुर काका के यहाँ है। उसी सभा में विदुर जी बैठे। आज विदुर जी मन ही मन सोचने लगे कि मैंने कब निमंत्रण दे दिया। भगवान ने आंखों ही आंखों में सारा कर दिया। जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आज का भोजन आपके यहाँ है, ऐसा भगवान ने आंखों आंखों में इशारा कर दिया महाराज। अब तो विदुर जी सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कन्हैया जरूर आए, तो इनकी कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए घर में। अब हमारे खाने का ठिकाना नहीं है, इनको क्या खिलाएंगे। उसी समय सभा को छोड़ दिया, बाजार चले गए। कहीं से माखन खरीद रहे हैं, कहीं से मिश्री खरीद रहे हैं, कहीं से लड्डू खरीद रहे हैं। इधर दुर्योधन कहने लगे कि अब वो मंत्री नहीं है जो तुम्हें कुछ दे दें। तो
बोले अब तो वो जंगल में रहते हैं और देखो वो तुम्हारा क्या स्वागत करेंगे, मैं देखूं तो सही। भगवान बोले मुझे भी इसकी भी परवाह नहीं है कि भक्त मेरा स्वागत करे या नहीं करे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। और भगवान तो मेरे माता बहना बंधुओं चल दिए हैं, नंगे पैर चल दिए। जैसे भक्त भगवान के घर जाता है ना नंगे पैर, ऐसे ही नारद जी भगवान विदुर जी के घर चल दिए। आज विदुरानी स्नान कर रही है और कन्हैया ने आकर के द्वार खटखटाया। अरे काका जी, अरे काका जी, द्वार खोलो। विदुरानी ने सुना कि ये द्वार कोई खटखटा रहा है और ये आवाज तो शायद कन्हैया की आवाज है, ये तो द्वारकाधीश की आवाज है, ये तो मेरे गोविंद की आवाज है। आज मन ही मन विचार करने लगी कि जो जगत का स्वामी है, जो जगत को बनाने वाला है, जो जगत का पालन करने वाला है, आज वो जगतपति इस गरीब की कुटिया में आया है, आज इस गरीब की कुटिया में आया है। ऐसा भाव आया, ऐसा प्रेम हुआ। मेरी माता बहना बंधुओं आज वस्त्र पहनना भूल गई। इतना भाव आया, इतना प्रेम हुआ कि आज इस गरीब की कुटिया में जगत का मालिक आ गया है, जो जगत को बनाने वाला है वो मेरा गोविंद है, वो आ गया है। आज वस्त्र पहनना भूल गई और द्वार खोल दिया है, द्वार खोल दिया है। बोले भक्त भगवान की जय हो। आज द्वार खोल दिया। बोले हाओ केशव, आओ कन्हैया, आज इस गरीब की कुटिया में आए, आज हमारा जीवन धन्य हो गया है, आज हमारा जीवन धन्य हो गया है, आज हमारा घर पवित्र हो गया है। आप आए, आओ ना केशव, आओ ना। आज कन्हैया ने देखा कि मेरे आगमन की खुशी में काकी पागल हो गई है, मेरे प्रेम में आ गई है, वस्त्र पहनना भी भूल गई। आज मेरे कन्हैया ने अपनी काली कमली को फेंक दिया। आज उसी काली कमली को विदुरानी ने ओढ़ लिया। आओ ना केशव, आओ ना गोविंद, आज आप आए, आज इस गरीब की कुटिया में आए। आज एक पट्टा ले लिया। पट्टा जानती हैं, जिसपे हम कपड़े वपड़े धोते हैं। अब वो आजकल प्लास्टिक में है, पहले लकड़ी का था। हाँ, एक पाटा ले लिया और महाराज आज आओ केशव, यहाँ बैठो। बोले ना 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 ना, ये जगह अच्छी नहीं है, आप यहाँ आओ। यहाँ पे आए कन्हैया। बोले ना 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 केशव, आप यहाँ आओ। आज पूरे आंगन में नचा दिया, पूरे आंगन में नचा दिया। और क्या किया, जाकर के कोने में, एक कोने में बिछा दिया और वो पट्टा भी उल्टा बिछा दिया। मेरे माता बहन बंधुओं, वो पट्टा उल्टा बिछा दिया। आज मेरे कन्हैया ने ये नहीं देखा कि कोना है या पट्टा उल्टा है या सीधा है। आज मेरे केशव तो बैठ गए हैं, आज तो मेरी कन्हैया बैठ गए हैं। हम भी तो ज्यादातर ऐसा ही करते हैं। हम भगवान को कहाँ बिठाते हैं? हाँ, ज्यादातर भक्त भगवान को कोने में बिठाते, आप ध्यान देना। हाँ, अच्छा कोने में क्यों बिठाते? बोले कन्हैया कोने में बैठो लीजियो, बाहर मत आ जाइयो, कमरा के अंदर मत आ जाइयो, कोने में रहियो। क्यों? अगर अरे बोल बाहर तो हम रहते हैं ना, हमारे लिए, तुम्हारे लिए थोड़ी है, तुम्हारे लिए तो कोना ही ठीक है। मेरा कन्हैया भक्तों के ऐसे अधीन रहता है, ऐसे अधीन रहता है। मेरी माता बहनों, वो कोने में ही बैठा रहता है। पेट पे हाथ घुमाया और कहा काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, कछु खावे को मिलेगा? विदुरानी ने कहा कि हे कन्हैया, हे द्वारकाधीश, आपको भूख लगी है? बोले हाँ। आज विदुरानी ने कहा काका जी आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करके ला रहे होंगे। करके आई तो मेरे माता बहना बंधुओं, वो पत्तल भी उल्टी बिछा दी।
लेकिन मेरे कन्हैया ने ये नहीं देखा ये पत्तल उल्टी है या सीधी है। विदुरानी तो प्रेम में पागल है, भाव में पागल है, उसे नहीं मालूम है पत्तल उल्टी बिछ रही है या सीधी बिछ रही है। इतनी भाव में आ गई भगवान के आने की खुशी में कि आज जगतपति, आज मेरा गोविंद, आज मेरा द्वारकाधीश इस गरीब की कुटिया में आया है। आज इतना प्रेम हो गया, इतना भाव आया, आज क्या करे, फल को तो छील छील करके दूर फेंकती जाए और केले के छिलके को पत्तल पर धरती जाए। फल को छील छील करके दूर फेंकती जाए और छिलका को पत्तल पर धरती जाए। मेरे कन्हैया ने ये नहीं देखा कि विदुरानी का की छिलका रख रही है या फल रख रही है। भगवान तो खाते जा रहे हैं, भगवान तो खाते जा रहे हैं। और कहा काकी बड़े मीठे हैं, काकी बड़े मीठे हैं। आज कन्हैया ने कहा मीठे हैं, तो बोले जरूर मीठे होंगे, जरूर मीठे होंगे काकी। कन्हैया अपने हाथ से मीठा जल देती हूँ। आज एक खाया, दो खाया,